हम इस वक्त चंपारण के भितिहरवा आश्रम में हैं। गांधी यहाँ 100 साल पहले आए थे। 1917 15 अप्रैल 1917 को गांधी चंपारण आए। उसके बाद भितिहरवा आए। यहाँ के एक स्थानीय किसान पंडित राजकुमार शुक्ल के बुलावे पर गांधी यहाँ आए थे। M1 एक अंग्रेज़ शासक था जो यहाँ का नीलहे ठेकेदार था। उसके अत्याचार से यहाँ के लोग बहुत त्रस्त थे और उसके विरोध में राजकुमार शुक्ल ने उनको बुलाया था। ये पूरी जो जगह है यहाँ पे गांधी ने एक बुनियादी पाठशाला स्थापित की। गांधी रहे, यहाँ बार रही और ये पूरा जो इलाका देख रहे हैं आप, इसमें गांधी की अभी भी बहुत सारी यादें यहाँ रखी हुई हैं। ये जो आप घर देख रहे हैं, अभी सरकार 100 साल पे सत्याग्रह शताब्दी वर्ष मना रही है और इसको और ठीक से सजोने का काम किया जा रहा है। इसके ऊपर से इसको कवर करने का काम किया जा रहा है। ये वो घर है जहाँ पे गांधी रहते थे। इसमें उनकी घंटी रखी है, उनका चरखा रखा है, उनकी टेबल रखी है और बाकी चक्की रखी है, जांता जिसे कहते हैं हमारे इलाके में। और इस बाग की चक्की इतनी बड़ी है जिसको देख कर के ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो कितनी ताकतवर वो चक्की रही होगी। यहाँ पे ये कुआं है। इस कुएं में पानी भरा जाता था और इस कुएं का इस्तेमाल पेयजल के लिए होता था। जब पानी पे जब बात करेंगे तो पता चलेगा कि आज की तारीख में कुआं कितना महत्वपूर्ण हो गया है। इस कुएं की स्थिति बहुत बेहतर अब नहीं है, लेकिन किसी भी तरीके से सरकार इसको सजोने का काम कर रही है। आज ठीक 100 साल बाद हम जब यहाँ आए हैं और इसका जायज़ा ले रहे हैं, तो 16 अप्रैल 2017 को हम यहाँ आए हैं। यहाँ पे कई सारे मेहमान हमारे साथ आए हैं। वरिष्ठ पत्रकार और लेखक अरविंद मोहन जी हमारे साथ हैं, SN विनोद जी हमारे साथ हैं, राजकुमार शुक्ल के नाती रविभूषण राय हमारे साथ हैं, VN राय साहब आए हैं जो यूपी के पूर्व DGP थे, शंकर वाजपेयी जी आए हैं। सब लोग इस 100 साल पूरे होने पर इस जगह का दर्शन करने आए हैं। और आज के हालात में सरकार जिस तरीके से शताब्दी वर्ष मना रही है, वहाँ एक बात सरकार को हम कहना चाहेंगे कि इसमें राजकुमार शुक्ल की भूमिका को ठीक से ताकत के साथ रखकर उसको मनाने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर राजकुमार शुक्ल ने गांधी को यहाँ नहीं बुलाया होता तो आज ये हालात नहीं होते, शायद हम आज़ाद नहीं होते, शायद गांधी नहीं होते। तो ये सारी परिस्थितियों पर देखने की ज़रूरत है। अभी जो यहाँ रेनोवेशन हो रहा है, रेनोवेशन आप कह सकते हैं कि सरकार 100 वर्ष के उपलक्ष्य में मना रही है और ये मनाया जाना चाहिए। लेकिन मेरा ये कहना है कि गांधी की बातें सिर्फ वैसे ही समय पर क्यों याद आती हैं, 2 अक्टूबर, 30 जनवरी और फिर कुछ ऐसे मौके जिस मौके पर हम गांधी की बातें करते हैं। और अभी जब सत्याग्रह शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है तो वहाँ पर हम ये सारी बातें कर रहे हैं। आप देखिए, बाहर की स्थिति देख कर के बहुत साफ होता है, ये लगता है कि बहुत ज़्यादा बदलाव हुआ नहीं है। पिछले 100 सालों में जिस तरीके से हमारे धरोहर को सजो कर रखने की ज़रूरत थी वो पूरा काम नहीं हुआ है। और हालात देखेंगे तो वो बिल्कुल स्पष्ट होता है। इस पे हम एक बार आइए हम विनोद जी से भी बात करते हैं। विनोद जी प्रभात खबर अखबार के संस्थापक संपादक रहे हैं और 50 सालों का पत्रकारिता का अनुभव है। आप विनोद जी यहाँ पहली बार आए जी, आपको कैसा लगा आज यहाँ आकर के? मैंने बचपन से सुनता है, पढ़ता है, दिखता है और आज यहाँ आने के बाद एक बार फिर इसकी पुष्टि हुई कि महात्मा गांधी पूरे विश्व में अद्वितीय थे, कोई तुलना नहीं। उनका जो व्यक्तित्व रहा, उनके जो रचनात्मक कार्य रहे, भारत की आज़ादी की बात हुई तो सामाजिक उत्थान के लिए, शोषित वर्ग के उत्थान के लिए जो उन्होंने काम किया और सत्य, प्रेम, अहिंसा के साथ एकता का जो संदेश उन्होंने दिया था, आज यहाँ देखने के बाद वो साकार हुआ कि हाँ, महात्मा गांधी और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर कस्तूरबा ने जो काम किया वो यहाँ पर सब परिलक्षित है। और मैं तो ये चाहूँगा कि बिहार में पूरे हिंदुस्तान के लोग एक बार यहाँ अवश्य आए और नई पीढ़ी को जी अपने बच्चों को एक बार देखें ताकि उनको जो प्रेरणा मिले जी क्या वो किस भारत के सपूत है। इस और आप देखिए 1917 में गांधी आत्मकथा में कहते हैं, वो कहते हैं कि 17 से पहले उन्होंने सुना ही नहीं था चंपारण कोई एक जगह है। लेकिन जब वो आए और उन्होंने जब इस इलाके का दौरा किया, आप सोचिए कि चंपारण का मुख्यालय उस समय तुरंत कमिश्नरी, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी और वहाँ से 70 किलोमीटर दूर यहाँ, मोतिहारी से 100 किलोमीटर दूर यहाँ आना, एक गाँव में आकर के एक
बात रही होगी। वाजपेयी जी, आप पहली बार यहाँ आए हैं और आपका पहला अनुभव कैसा रहा? आपको क्या कहना है इस भितिहरवा और गांधी के बारे में? देखिए, जैसे मैंने कल कहा था कि मेरे लिए तो वही है जो बद्रीनाथ केदारनाथ तीर्थ यात्रा का महत्व होता है। और आप सोचिए कि जब मैं ये कल्पना कर, अभी तो सब हम पढ़ लेते हैं बड़ी आसानी से, डायरी पढ़ ली, ये पढ़ ली, आंदोलन हो गया। आप कल्पना करिए 100 साल पहले का वो समाज, जिस तरह का अत्याचार, जिस तरह का दमन, और उसके बीच में अपनी आवाज़ उठाना। मैं तो राजकुमार शुक्ल जी के बारे में सोचता रहता हूँ। एक व्यक्ति जिसके पास 40 बीघा ज़मीन है, 300 गाय हैं, 60 भैंसें हैं, इतना सब कुछ है, एक आराम इतना सुखी जीवन बिता सकता था उसका, और वो सब छोड़ के सब अपना राष्ट्र को समर्पित करके, और वो गांधी को लाता है और वही पहली बार महात्मा का संबोधन देते हैं, और यहीं आके गांधी महात्मा गांधी बन जाते। सारा इतिहास हमारे सामने। लेकिन मैं वही कि मेरा ध्यान बार बार उधर जाता है कि जो बुनियाद के पत्थर हैं उन पर हमारा ध्यान, हमारे देश का ध्यान जाना चाहिए। बहुत बड़ी ये जो हम करते हैं ना कि कुछ चेहरे से हमारे सामने रह जाते हैं, बाकी जिनका बलिदान को हम भूल जाते हैं। तो ये हमारे समाज की एक विपन्नता है, दरिद्रता मैं मानता हूँ। और कहीं ना कहीं हमारे सरकारों के स्तर पे, समाज के स्तर पे ऐसे जितने भी स्वाधीनता सेनानी हैं जिन्होंने अपना जीवन बर्बाद किया है, उनको प्रकाश में लाना चाहिए। उससे प्रेरणा मिलेगी, आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा मिलेगी। अरविंद जी हमारे साथ हैं जो गांधी पर पिछले कई सालों से शोध कर रहे हैं। उन्होंने उनकी 3 पुस्तकें इस बार प्रकाशित हुई हैं, सत्याग्रह के सहयोगी, सत्याग्रह की कहानियाँ और प्रयोग चंपारण। गांधी की प्रयोग चंपारण, अगर कम शब्दों में अरविंद जी हम पूछें तो प्रयोग चंपारण गांधी का, भितिहरवा में हम खड़े हैं, किस किस्म का प्रयोग था हमारे समाज में? नहीं, ये किताब तो फोकस्ड है कम्युनिकेशन पे कि गांधी न भोजपुरी जानते थे, न कैथी लिपि जानते थे, न ये इलाका जानते थे, न नील का पौधा देखा हुआ था। तो ऐसी जगह, और अकेले आए, सबसे बड़ी बात है। तो आज नंगे पाँव आए। हाँ, तो कैसे उन्होंने इतनी जल्दी की समस्या को समझा, लोगों का विश्वास जीता, फिर शासन का भरोसा भी जीता, या शासन को उसकी गलतियाँ बताई, लोगों को उसकी गलतियाँ बताई, और वो करेक्शन किया। और साथ ही ये मॉडल भी चंपारण से और खासतौर से भितिहरवा से पेश किया कि अल्टरनेट कैसे हो, क्या होगा, अगर रह गए या गुलामी गई तो अल्टरनेट। तो वो तो वही कम्युनिकेशन की ही बात है। लेकिन सिर्फ कम्युनिकेशन का मामला नहीं है। जब प्रयोग चंपारण में बहुत सारे प्रयोग हुए, जिसमें नील की खेती ख़त्म कराना और उसके शोषण ख़त्म कराना, निकटिया ख़त्म कराना छोटा हिस्सा है। उससे ज़्यादा बड़ा हिस्सा ये था कि गुलामी सारी दुनिया से कैसे ख़त्म होगी, और भय कैसे ख़त्म होगा, जो शासन का भय था, जो गोली चलने का भय था। तीसरा बड़ा काम यही किया कि दुनिया इंडिपेंडेंट ढंग से कैसे चल सकती, कैसे विकेंद्रित विकास होगा, कैसे सस्टेनेबल विकास होगा, कैसे एक अल्टरनेट जो यूरोप का सभ्यता का मॉडल है, उसका एक अल्टरनेट हम लोग किस तरह से देंगे। और उस प्रयोग की शुरुआत कम से कम ये दोनों, आखिरी दोनों तो शुद्ध रूप से चंपारण में ही हुए, और भितिहरवा उसका एक बड़ा केंद्र था। तो आज भितिहरवा आके हम लोगों को लग रहा है कि हमने सच में गंगा नहा लिया, और चंपारण की बाकी जगहों पे जाने पे लगता है कि गांधी की उपेक्षा हुई है। सौभाग्य से इस जगह हम जहाँ खड़े हैं वहाँ आके लगता है कि नहीं, गांधी को याद रखा गया है, शासन ने भी, लोगों ने भी, और जिन कर्मचारियों ने इसको इतने दिन से संभाल के रखा है, उनका भी अपना योगदान है। तो इसलिए यहाँ आके सबसे अच्छा लग रहा है। अब तक जहाँ हम गए हैं, चंपारण देख रहे हैं, या जो देखते रहे हैं चंपारण का होने के चलते, तो उससे निराशा ही हो रही है। 100 साल के उपलक्ष्य में अब कई सारे कार्यक्रम हो रहे हैं, केंद्र सरकार कर रही है, राज्य सरकारें कर रही हैं। इस तकनीक के माध्यम से मैं पूरे देश को ये कहना चाहूँगा, जिस आज़ाद हिंदुस्तान में 70 साल से जी रहे हैं, वहाँ के हर एक नागरिक को एक बार कम से कम भितिहरवा आना चाहिए, क्योंकि यहाँ आने के बाद उसे एहसास होगा कि जिस परिस्थिति में हम आज हैं, जिस हालात में हम आज हैं, उसकी एक जड़ यहीं रखी गई है। वीएन राय साहब हैं, एक्स डीजीपी हैं, वर्धा विश्वविद्यालय के कुलपति रहे हैं, लेखक हैं। यहाँ आकर के, भितिहरवा आकर के, गांधी के परिप्रेक्ष्य में आप क्या देख पाते हैं? असल में तो आप यहाँ से जुड़े हुए जितने, गांधी से जुड़े जितने स्थल हैं, यहाँ आकर के आप एक नए गांधी को डिस्कवर करते हैं, एक नए गांधी की खोज होती है, और ये समझ में आता है कि कैसे एक ऐसी प्रक्रिया से गांधी गुजरे जिसने पूरी तरह से उनका कायंत्रण कर दिया, पूरी तरह से उनका व्यक्तित्व बदल गया, और वो
एक बड़े मास मूवमेंट या बहुत जन आंदोलन की नींव कैसे यहाँ पड़ी होगी, यहाँ आकर के समझ में आता है। भोर साहित्यिक समारोह का आज दूसरा दिन था, 16 अप्रैल 2017। आज हम भितिहरवा में हैं। अगले साल फिर मुलाकात होगी भोर साहित्यिक समारोह में तमाम मेहमानों के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार।